वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा वक्त हो तो सब्र कीजिए और अच्छा वक्त हो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ पर भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2026 राशिफल के हाइलाइट्स की। 2026 में एनर्जी, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस से शुरुआत होगी। 2026 में कैरियर में शानदार ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 2026 में इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी में, गोल्ड में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी। 2026 में बिजनेस में नए सौदे, नई डील्स, नई एग्रीमेंट्स मिलेंगे। 2026 के सेकंड हाफ में फाइनेंशियली छलांग लगाने का आपको मौका मिलेगा। 2026 में कर्ज से राहत के योग बनेंगे। नए प्यार भरे रिश्तों के लिए 2026 बहुत अच्छा है और पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव दिखाई देता रहेगा। अविवाहितों के विवाह योग जून से अक्टूबर के बीच में बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए 2026 बहुत शानदार अचीवमेंट का है, प्रोग्रेस का है। डाइजेशन, अल्सर या अनिद्रा जैसे रोग भी परेशान कर सकते हैं 2026 में, जो मिडिल एज के हैं या फिर जो ज़्यादा वृद्ध हैं। 2026 के आरंभ से मई तक विदेश यात्रा के अवसर आपको मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं 2026 की आपकी राशि के विश्लेषण की विस्तार से। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या कोई लीगल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी किसके नाम से लें या बिजनेस किसके नाम से करें, ऐसे कई जो जिज्ञासाएं होती है जिसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो डिस्कशन की, साइडलाइन पर दिए गए फ़ोन नंबर से, मतलब जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिए कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। तो आइए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की 2026 में। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2026 का वर्ष आपकी आय के नज़रिए से शानदार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जो डेयरिंग करेगा, कॉन्फिडेंट होगा, मेहनती होगा, वह आगे रहेगा। वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में अर्थात पहली तिमाही में बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे और शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पूरे ही वर्ष रहेगी। यह वर्ष आपको सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से शानदार लाभ प्रदान करवा सकता है। विदेशी दौरे खर्चीले और महंगे सिद्ध हो सकते हैं। कोई मांगलिक खर्च या सामाजिक उत्सव के कारण आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। इस समय किसी प्रॉपर्टी पर सोच विचार कर रहे हैं या रिनोवेशन या नई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं जो कि बजट से बाहर है, तो उससे खरीदारी के सिलसिले में चर्चाएं, तो आपको अपनी माताजी का विरोध अवश्य देखने को मिल सकता है। जून से आपको हालातों में बदलाव देखने को मिलेंगे और अब कुछ लोगों की शिकायत यह भी हो सकती है कि एक ही वर्ष में इतने बदलाव क्यों, जब बदलाव आपके पक्ष में है तो क्यों नहीं। जून से स्थिति में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो अपेक्षित लाभ से अधिक आपको आश्चर्यचकित करने में समर्थ हो। इस स्थिति में जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो बहुत सफल रहेगी। नई प्रॉपर्टी पर विचार पहले के मुकाबले अब आसान होंगे और इस समय स्टेबल इन्वेस्टमेंट आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको पेरेंट्स का समर्थन प्राप्त होगा और वर्ष के अंत होने से पहले पहले आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बंदोबस्त होता नजर आ सकता है। इसी समय के दरमियान आप नई पार्टनरशिप खोज रहे हैं, इन्वेस्टर खोज रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर अवसर, बेहतर लोग, बेहतर कंपनी आपको प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है, यहाँ आपको संभावनाएं पक्की होती दिखेंगी। दिसंबर में आप महसूस करेंगे जो अनायासी आपके काम आगे बढ़ रहे थे उनमें कुछ कमजोरी आ गई है या बहुत ज़्यादा मेहनत इस समय आपको शानदार रिजल्ट देती नजर आएगी। 2026 के अंतिम दिनों में आप ऐसा कुछ करने की क्षमता रखेंगे जो दूसरों को चौंका सकती है, अर्थात दूसरे सोचते रह जाएंगे और आप वो काम करके गुजर जाएंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर, जॉब या बिजनेस की। 2026 आपको स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला वर्ष सिद्ध होने वाला है। आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ और फायदा भी देगा, पर आपको सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करने की गुजारिश करेगा। जून से दिसंबर के बीच में नौकरी पेशा व्यक्ति इस वर्ष लंबे समय से जो पेंडिंग प्रमोशन है वो प्राप्त होने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में 2026 की शुरुआत में एमएनसी में काम करने वाले नौकरी पेशा जातक विदेशी दौरे अधिक हो सकते हैं या आपको बार बार विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं।
आपकी प्रोफाइल अनुमति दे तो यह विशेष तौर पर यात्राएं फंडिंग से संबंधित हो सकती है, कोई नए प्रोजेक्ट की ओवरसाइट से संबंधित हो सकती है। एक्सपर्ट व्यक्तियों से आपका मेलजोल बढ़ सकता है, जो आपके कैरियर के लिए नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। जून से आपको इस प्रोजेक्ट में रफ्तार और सीनियर्स का समर्थन मिल सकेगा। आप किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंबे समय तक विदेश में रह सकते हैं। नवंबर से अपने बुद्धि और एक्सपर्टीज के बल पर अनेकों कठिनाइयों पर जीत हासिल करते हुए वर्ष को शानदार तरीके से बनाने में सफल सिद्ध होंगे। अब व्यापारी वर्ग की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए खास बनने वाला है। कोई कर्ज के तले दबा महसूस कर रहे हैं तो 2026 के मध्य में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। आप वर्ष के शुरुआती महीनों में किसी नए सौदे पर या नई डील पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखेंगे। हालांकि इस डील में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे, पर अपनी बुद्धि या तिकड़म का उपयोग करते हुए आप बीच का रास्ता निकालने में सफल हो जाएंगे। नए पार्टनरशिप वेंचर जून से बनेंगे जो आपके लिए बेहद लाभदायक बन सकते हैं। इस समय आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है जो लंबी छलांग लगाने में आपका मददगार बन जाए। आइए अब बात करें आपके सुख के बारे में, परिवार के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 पारिवारिक दृष्टि से कुछ खट्टा मीठा रहने वाला है। जहां मन से जुड़ने चाहिए वहां दिमाग से युक्ति लगानी पड़ेगी, और जहां सपोर्ट आसानी से मिलता था वो पारिवारिक सदस्य सब वही सपोर्ट घुमा फिरा करके बात करने से सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए 4th हाउस में राहु 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। वहीं सुख के कारक बृहस्पति राशि से 8th हाउस में वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपके पारिवारिक संबंधों में असहजता और गलतफहमियां को बढ़ा सकते हैं, गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति में सुधार मार्च से अनुभव होंगे। संपूर्ण तौर पर राहत जून से ही देखने को मिलेगी, और इसी समय अवधि में आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का, तीर्थ यात्रा का मन बना सकते हैं। जून से घर परिवार की स्थिति में बहुत बड़े और सुखद बदलाव अनुभव होंगे। संतान से अनबन और मतभेद जो आपको शुरुआती समय में महसूस हो रहे थे, जून से वह शांत होंगे। संतान का समर्थन और प्रेम आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन का समर्थन कुछ हिचकिचाहट के साथ में प्राप्त करेंगे। नवंबर से स्थिति में कुछ ऐसा फेरबदल है कि आपको पेरेंट्स का मार्गदर्शन, विशेषकर पिताजी का मार्गदर्शन सहायक बन जाएगा, और वर्ष के अंत होने से पहले आप माताजी की सहायता और पिताजी का मार्गदर्शन प्राप्त करके किसी प्रॉपर्टी में निवेश से आर्थिक लाभ का मार्ग खोजने में सफल होंगे। सब मिलाकर के ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष आपको मैच्योरिटी का परिचय देते हुए कुछ बातों को नजरअंदाज करते हुए गुजारना है। सुखद जीवन के लिए रेसिपी फॉलो कीजिए और स्वाद अनुसार उसमें प्रेम घोलते रहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। शिक्षा का पर्याय आज के संदर्भ में एक कंपटीशन बन चुका है। हर स्टूडेंट इसी प्रतिस्पर्धा का भाग बन जाता है, और जाने अनजाने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ तो हर किसी को है। ऐसे में वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स इस वर्ष सबसे बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर होंगे। जून से आप द्वारा की गई मेहनत को भाग्य का साथ मिलने से असंभव को संभव बना देने की काबिलियत आप में उभरती दिखाई देगी। 26 जुलाई से स्थिति में वह रफ्तार और सीरियसनेस आपको अपनी पढ़ाई में देखने को मिल सकती है जो आपको एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। जुलाई से दिसंबर के बीच में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जो आपको सपना लगता था। कोई ऐसी उपलब्धि भी आपके हाथ लग सकती है जो एब्रॉड से स्कॉलरशिप का दरवाजा आपके लिए खोल सके। यह जरूर कहूँगा कि इस वर्ष डिसिप्लिन सबसे अहम भूमिका निभाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की। 2026 आप वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के लिए सामान्य से बेहतर सिद्ध होगा। 2026 की शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव अवश्य होंगे, पर जैसे जैसे वर्ष बीतेगा आप अपनी सेहत में सुधार अनुभव करेंगे। वर्ष के शुरुआती दिनों में तनाव या डाइजेशन सिस्टम में परेशानी, अल्सर और अनिद्रा की समस्या से आप जूझते नजर आ सकते हैं। आप परिवार की सेहत से संबंधित भी चिंता में रहेंगे। जीवन साथी की सेहत में गिरावट या थकान आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। जैसे जैसे आप जून के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे स्थिति में सुधार की गुंजाइश आपको देखने को मिलेगी। आपका ज़्यादा समय यात्रा करना भी अनिद्रा की समस्या को बढ़ा सकता है। वर्क लाइफ में बैलेंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जून से स्थिति में सुधार तनाव के कम होने के कारण महसूस होंगे। याद रखिए कि कोई भी समस्या जीवन में आपसे, आपकी सेहत से बढ़ करके नहीं हो सकती। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की और उन लोगों की जिनके जीवन में कोई रोमांस या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। 2026 आप प्रेमी युगल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित करने का होगा। जो कैजुअल रिलेशनशिप में है वहाँ आप सब कुछ ज़्यादा सीरियस और स्टेबल की तलाश में होंगे। इस वर्ष दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है। वर्ष के शुरुआती समय आपके लिए कुछ सोच समझकर आगे बढ़ने वाला होगा। आपको ये 2025 के अंत से ही महसूस हो रहा है कि रिश्ते में पहले जैसा खिंचाव नहीं है, अरुचि महसूस हो रही है, तकरार होती है। समझने के बजाय आप अपने आप को दूर कर लेते हैं।
ये स्थिति 2026 में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। बस इस समय अवधि में आप स्टेबिलिटी और पार्टनर की तलाश में जुट जाएंगे जो आपकी इच्छाओं को एक प्रकार से प्रायोरिटी दे, या जिनसे रिश्ते में है उन्हें ही बेहतर बनाए की ओर प्रोत्साहित हो सकते हैं। कुछ भी स्थिति हो, सुधार आपको जून के शुरुआत में ही दिखेगा। अब यही रास्ता स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी पर पहुंचेगा। तो इसी समय में अविवाहित जातकों के विवाह की बात तेजी पकड़ेगी जो नवंबर की शुरुआत तक चलेगी, और जो रिलेशनशिप में वह रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में सक्षम सिद्ध होंगे। यह वर्ष ब्रेकअप का नहीं है, यह वर्ष अपने आप को काबिल बनाने का है जिसके आप हकदार समझते हैं। जून से जो स्थिति में सुधार आएगा उसमें घर परिवार का भी समर्थन व दिसंबर के मध्य से देखने को मिल सकता है। विवाहित जोड़ों की बात करें तो वर्ष के शुरुआती दिनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी लापरवाही को लेकर के आप उनसे नाराज हो सकते हैं या रूठे हुए महसूस करेंगे। इन दिनों घर परिवार की परेशानियों का इल्जाम भी आप अपने जीवन साथी पर डालते नजर आएंगे। मेरी यही सलाह रहेगी कि आग में घी डालना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता कहलाएगी। जून से स्थिति में जो सुधार आपको देखने को मिलेगा वही जुलाई के अंत होते होते स्थिति काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बेटर, अति उत्तम श्रेणी में आपको महसूस होगी। घर परिवार के मामलों में, घर परिवार के मसलों में सुधार के लिए आपसी समझ पनपेगी जो मिल करके हर समस्या का हल खोजने में मददगार सिद्ध होगी। नवविवाहित जोड़ों के लिए यह वर्ष शुरुआती पेशेंस टेस्ट करने वाला होगा, पर 2026 अंत होते होते आप एक दूसरे की समझदारी और सूझबूझ की मिसालें देते नहीं थकेंगे। तो ये था राशिफल 2026 आप वृश्चिक राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए, एक वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल सके। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो ज़्यादा मेहनत करें, कॉन्फिडेंस के साथ में मेहनत करें, थोड़ी बहुत रिस्क लें, इन्वेस्ट करें तो उससे आपको गेन ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें। जितना हो सकता है नुकसान से बचने का आप कोशिश करें, जितना बच जाएगा वो भी आपका गेन ही होगा। तो जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण जो आप विचार विमर्श करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आप और मैं बात करेंगे, आप और मोहित बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।